तो भाई, दही बड़े किसे नहीं पसंद। तो आज हम दही बड़े ही बनाएंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है, ये आपको बता दूं, ये उड़द की दाल। ये उड़द धुली दाल है और बिगिनर्स या छोटे बच्चे इसको सफ़ेद दाल बोलते हैं और इसको पीली दाल बोलते हैं, मूंग की दाल। तो मैंने 1 बाउल तो ये लिया और उसका हाफ बाउल मैंने पीली मूंग की दाल ली। इन दोनों को लेकर मैंने इस तरीके से ओवरनाइट सोक कर दिया और ये इस तरह की हो गई। इसका पानी हमने एक बार अच्छे से फिर से धो लिया है। और अगर आप रात को भिगोना भूल जाएं तो आप गुनगुने पानी में 3 से 4 घंटा पहले भी भिगोकर रख सकते हैं। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो हमने एक ये मिक्सी का ग्राइंडर लिया है और ग्राइंड करने के लिए ज़रा सा 1 से 2 चम्मच हमने इसमें पानी डालना है और बिल्कुल महीन पीसनी है। आपकी दाल अगर अच्छी पिसी होगी तो आपके दही बड़े बहुत अच्छे बनेंगे, वरना अंदर गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, कुछ ये मैंने साबुत काले मिर्च ली हैं, तो ये 2 से 3 बार मैं पूरे बैटर में इस तरीके से डालूँगी। और ये करीब 1 इंच जिंजर का टुकड़ा लेकर मैंने काट लिया है। थोड़ा थोड़ा डालकर मैं दाल पीसती रहूँगी। ये ज़रूर डालिएगा आप इसमें जिंजर। ये आपके दही बड़ों को एक चाट का टेस्ट, हर चाट में जिंजर होता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और डाइजेशन भी इससे अच्छा रहता है। तो अब 1 से 2 चम्मच इसमें पानी डालकर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। का लिड लगा देंगे। तो ये देखिए, हमने ये ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से महीन पीसना है। तो हम इसको ग्राइंड करके एक बाउल में खाली करते चले जाएंगे। सारी दाल इसी तरीके से हम पीस लेंगे और फिर से हम ये दाल डालेंगे, ये काली मिर्च डालेंगे हम, और हम ये जिंजर डालेंगे और इसको पीस लेंगे। और देखिए, इसी तरीके से हमने सारी दाल पीस ली है। बिल्कुल एक महीन सी पेस्ट बनाना है हमें इसका। तो ये सारी दाल हमने पीस ली है। आपका बैटर ऐसा होना चाहिए, पोरिंग कंसिस्टेंसी हो जिसकी। और अगर आपने थिक रख दिया तो आपके दही बड़े बहुत हार्ड बनेंगे। और इसको आप एक ही डायरेक्शन में 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंटें इसको अच्छी तरीके से, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, बैटर में 1 स्पून हम तो ये सॉल्ट डाल रहे हैं और ये जीरा लिया है, ये मैं होल इसमें डाल रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तलने पे। और हमने पीसते वक्त काली मिर्च और अदरक तो डाला ही है, बिल्कुल चाट का टेस्ट देंगे ये दही बड़े आपकी। तो ये जीरा अच्छे से डाल दें इसमें। खूब सारा जीरा डाल दिया है मैंने और इसको लगातार इस तरीके से फेंटें, और चाहें तो हाथ से भी फेंट लें, क्योंकि हाथ से ही हमें तलने के लिए डालने हैं। और इधर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल इस तरीके से गरम होना चढ़ा दिया है और ऑयल को आप एक बार हाई फ्लेम पे हीट कर लें और फिर उसके बाद आप इसकी फ्लेम लो कर दें। तो ये तलने में अंदर तक अच्छे से तले जाएंगे।
तो इधर हम इसको बीट कर ही रहे हैं जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक। और इसको एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से हाथ से आप बीट कर लें तो इसमें एयर जाएगा तो बहुत फ्लफ़ी, बहुत स्पॉन्जी बनेंगे आपके ना ये दही बड़े। ये देखिए पोरिंग कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इसकी बिल्कुल। तो ये हमने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है तो हम थोड़ा सा बैटर डाल के एक बार देख लेते हैं। ये देखिए एकदम से ऊपर आना चाहिए। ये देखिए एकदम से ऊपर आया ना तो इसका मतलब हमारा बैटर अच्छे तरीके से बीट हो गया है। तो हम चलो बाकी भी इसमें डाल देते हैं दही बड़े। तो इस तरीके से आप सारे इसमें छोड़ दें, हमें कोई शेप नहीं चाहिए, टेस्ट अच्छा होना चाहिए बस। तो ये देखिए एकदम से ऊपर आ गए हैं तो बहुत अच्छे से बीट हुआ है हमारा ये। और एक बार मैंने ऑयल गरम करके हाई फ्लेम पे इसको फ्लेम को लो कर दिया है। तो हमें गोल्डन होने तक इनको फ्राई करना है। और ये जब तक फ्राई होते हैं फ्रेंड्स, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिख रहा है ना, तो चलिए जल्दी जल्दी उस पर हिट कीजिए। और आपको मेरी रेसिपीज़ अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताया करिए आप। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। तो मेरी रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो जी ये हमारे गोल्डन होने आए तो चलिए इनको निकाल लेते हैं हम। पहले तो हम इसको एक प्लेट में ही निकाल रहे हैं और उसके बाद थोड़ा ठंडा होने पे हम इनको गुनगुने पानी में डालेंगे। तो पहले हम इस तरीके से सारे तल लेते हैं। और इसको थोड़े थोड़े 8-10 डाल के आप इस तरीके से इनको तल लीजिए। एक साथ ज़्यादा मत भरिएगा वरना ये आपस में चिपकेंगे। तो बैचेस में तल लीजिए इसको। तो हर बार इसको फ्लेम को आप हाई कर दें क्योंकि बार बार ऑयल ठंडा हो जाता है। और थोड़ा सा हाफ डन होने के बाद आप फ्लेम लो कर दें। फ्रेंड्स हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपका इसमें कुछ नहीं जाता। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आप हमारे चैनल को। और ये मैं रेसिपी बना रही हूँ और बहुत सी बार फ़ोन डिस्टर्ब हो जाता है। कोई 4 से 5 कॉल बार बार आ गए और मेरा वीडियो डिस्टर्ब हो गया तो ये हमें सब बाद में एडिटिंग में मैनेज करना पड़ता है। तो कुछ भी आसान नहीं है, हम यूँ ही नहीं बना लेते ये रेसिपीज़, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो ये दूसरा बैच भी हमारा हो गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। इसी तरीके से आपने जितना भी बैटर बनाया है उसको इस तरीके से बैचेस में तल लीजिए थोड़ा थोड़ा करके। तो ये तो धीमी आंच पर होते रहेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एक मैं आपको ख़ास टिप देने जा रही हूँ जिससे आपके दही बड़ों में बिल्कुल चाट जैसा टेस्ट आएगा। ये हमने एक पतीले में हमने पानी गुनगुना कर लिया है।
जब भी आपको सर्व करने हो आप इस तरीके से पानी गुनगुना करें। और जो ये बड़े हमने तल के रखे हैं इनको इस तरीके से 5 से 10 मिनट के लिए पानी में छोड़ दें ताकि ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाएं और एक्स्ट्रा ऑयल भी इनका निकल जाए। और इसमें ख़ास टिप ये है कि हम थोड़ा सा हींग लेंगे। जिस पानी में हमने बड़े गलाए हैं उस पानी में हम हींग डाल देंगे और बड़ों में अंदर तक हींग का टेस्ट आ जाएगा। और जब हम सर्व करेंगे इस पे इमली की चटनी डालकर तो बिल्कुल एक चाट का टेस्ट दिखाइए। तो आप पानी में हींग डालना ना भूलें अगर आपके टेस्ट में हींग है। हींग सबको पसंद नहीं होता बट ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये टिप आपको कैसा लगा आप कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। और इसको इस तरीके से पूरा डिप कर दें। ये करीब 10-15 मिनट इसमें पड़े रहेंगे ना तो अंदर तक इसमें हींग का टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए ये फूलने आए। फाइनली दही बड़े डन, सारे हमने तल लिए हैं तो हम इसको निकाल लेते हैं। गैस ऑफ कर दी है हमने। तो ये जो हमने ये पानी में गलाए थे, देखिए पानी में गलाए थे, इसको हल्का सा प्रेस करके ये एक्स्ट्रा वाटर निकाल दें। इसको हो गए हैं 15 से 20 मिनट और इस तरीके से आप ऐसे दबा दबा कर, ज़्यादा हमें पानी इसका नहीं निकालना है, और इसको दबा दबा कर आप इस तरीके से किसी भी कंटेनर में रख लें और तुरंत सर्व करने जा रहे हैं। तो हम इस स्टेप के बाद सीधे हम दही में डालेंगे। तो मैं आपको बस स्टेप बता रही हूँ। इस तरीके से आप पानी में से निकाल के इसमें रखते जाएं और दही में डालें तो फिर एक बार थोड़े से और निचोड़ लें। वो स्टेप भी मैं आपको बताऊंगी। और ये सारे हमने पानी में से निकाल लिए हैं। इनको हम अभी सर्व करेंगे और बाकी जो है हम इतने सारे अभी सर्व नहीं करने वाले। ये जो बचेंगे आपको इसको पानी में डिप नहीं करना है, किसी कंटेनर में रख के फ्रीज़र में रख दीजिए और जब आपको इनका इस्तेमाल करना हो तब गर्म पानी में डिप करिए, इसी तरीके से निचोड़िए और दही में डाल के सर्व करिए। देखिए ये है ना रुई जैसे सॉफ्ट, देखिए ऐसे ही खुल रहे हैं। और दही में थोड़े इस तरीके से खोलकर ही डालें ताकि अंदर तक दही जा सके। और ये सुपर सॉफ्ट बने हैं। एक मैं आपको सूखा वाला आपको तोड़ के भी बता देती हूँ। ये देखिए किस तरीके से जाली आई है, स्पॉन्ज आया है किस तरीके से। अगर आप इस तरीके से बीट करके मेरे इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे आपके दही बड़े। और जितना ये देखने में लग रहे हैं सॉफ्ट, खाने में उससे कहीं ज़्यादा है। और जो मैंने ये हींग के पानी वाला आपको टिप दिया है कि पानी में हींग डालें फिर आप डिप करके निचोड़ के डालें, जो इससे मेरी पूरी किचन महक गई है। यकीन मानो दूर दूर तक खुशबू जा रही है इसकी। और बस मैं दही वाला स्टेप आपको अभी बताऊंगी प्लेट करके। तो उससे पहले आप, लॉकडाउन का समय है, बहुत सी जगह कर्फ्यू लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, आप बैठे बैठे कर क्या रहे हैं, मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें और स्टे होम, स्टे सेफ, मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। चलिए अब इसे प्लेट करते हैं। तो बिफोर वी प्लेट हम दही तो फेंट लें। तो ये हमने कर्ड लिया है, इसको हम चर्न करेंगे, कोई भी चर्नर ले लें आप। और इसमें सिर्फ हमें सॉल्ट डालना है। सॉल्ट आपको ध्यान रहे हमने दही बड़े बनाते वक्त भी इस्तेमाल किया था, तो उस हिसाब से आप उसको बैलेंस करके ही इस्तेमाल करें। तो इसको चर्न कर लेते हैं हम। और दही आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो तो थोड़ा सा पानी मिला लें, क्योंकि
दही बड़ों में अंदर तक जाना चाहिए, तो थोड़ा सा ढीला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ढीला नहीं करना है, बस उनमें अंदर तक दही समा जाए, इतना हमें करना है। हमने इसमें नमक डाल दिया है, तो बस दही फेंट लिया है। जो हमने बड़े बना कर रखे हैं इनको मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था, ये भी चिल्ड हो गए हैं। चटनी बना के रखी थी वो भी चिल्ड हो गई है। तो अब दही बड़ों को जितने आपने काम में लेने हैं उतनों को आप इस तरीके से दही में छोड़ दें, तो इनमें अंदर तक दही चले जाना चाहिए। तो इनको अच्छे तरीके से एक बार इस तरीके से उलट पुलट कर दें ताकि ये अच्छे तरीके से दही को पी ले। करीब 5 से 10 मिनट आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब बड़ों को डिप किए हुए दही में हमें 5 से 10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए इसको प्लेट में डालते हैं हम, तो सर्व करते हैं। तो अब जो हमने चटनी बनाई थी इमली की, अब हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देते हैं। तो अब इसके ऊपर हमने जीरा भून के रखा था, अब थोड़ा सा वो स्प्रिंकल कर दें। हमने नमक के अलावा दही में कुछ नहीं डाला था, तो आप इस तरीके से भुना जीरा डाल दें और रेड चिली डाल दें आप इस तरीके से। और अब हम इस पे अनार के दाने कहीं कहीं स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके से। ये देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लगेगा, जितना देखने में अच्छा है उतना खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये दही बड़ा बनकर रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो इस पे ग्रीन चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमारे टेस्ट में हरी चटनी नहीं है तो हमने सिर्फ इमली की चटनी का इस्तेमाल किया है। तो आप कब बना रहे हैं? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप ट्राई करें, इसे बनाएं, अपना फीडबैक दें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तो आज हम इमली की चटनी बनाएंगे। इमली की चटनी मैं पहले भी 2 से 3 बार आपको दिखा चुकी हूँ, बट थोड़ा सा ट्विस्ट देकर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। कभी अचानक कोई चाट बनानी हो, दही बड़ा बनाना हो और कुछ समोसा वगैरह कुछ स्नैक्स बनाने हो, तो सबसे झंझट का काम यही लगता है कि इमली की चटनी बनाएं। कैसे बनाएं? तो इसको आप पहले काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी दिन तक चल जाती है, 15 से 20 दिन, 1 महीना भी चल जाती है अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये नॉर्मल इमली जो होती है, ये नॉर्मल सीड्स वाली इमली थी मेरे पास, तो मैंने इसको नाइट में भिगो दिया था मैंने इसको। और अगर आपको जल्दी हो तो आप 1 घंटा पहले भी गर्म पानी में भिगो सकते हैं जब आपने बनानी हो। तो मैंने नाइट में भिगो दिया इसको, और जब ये सारा पल्प इसका फूल गया तो उसको मसल कर सीड्स अलग करके इस तरीके से मैंने पल्प निकाल लिया। तो मैं कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाने जा रही हूँ, और जैसा कि नवरात्रे भी चल रहे हैं तो इसमें भी आप अष्टमी वगैरह पे जैसे दही बड़े वगैरह बनेंगे तो उसमें भी काम आ जाएगी। तो ये पल्प मैंने निकाल लिया है, इसको अभी अलग रख के फिलहाल हमने एक तवा ले लिया है। तो ये स्टेप भी आपको बता दूं, तो इसमें भुना जीरा ज़रूर जाता है। तो ये मैं भुना जीरा को होल जीरा लिया है, इसको मैं एक तवे पे डाल रही हूँ और
इसको हम लो आंच पे ना हम इसको गोल्डन होने तक इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ये इधर रोस्ट हो रहा है, तो इसको हम दूसरी गैस पे शिफ्ट कर देते हैं। और इधर हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और हमें कुछ भी नहीं करना है। जो हमने ये पल्प निकाल कर रखा था ना, ये पूरा हम कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे। मैंने पानी उसी हिसाब से डाला था कि हमें चटनी गाढ़ी ही चाहिए थी, तो पानी उसी हिसाब से डाला था मैंने ये 300 ग्राम इमली ली है। 300 ग्राम इमली लेकर इसको भिगो दिया है और 300 ग्राम इमली में हम चीनी और गुड़ दोनों का इस्तेमाल करूँगी। 250 ग्राम टोटल है ये। आप चाहें तो सिर्फ चीनी भी डाल सकते हैं, आप चाहें सिर्फ गुड़ से भी बना सकते हैं। मैं दोनों को मिलाकर 250 ग्राम इसमें डालूंगी। तो इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी गाढ़ा है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पानी ज़्यादा डल जाएगा तो उसको पकाना पड़ सकता है। तो इसको चलाते रहें, एक बॉयल तो आने दें। और जैसा कि अष्टमी है तो हम सेम डे सारे काम नहीं कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से 1-2 दिन पहले ही बिल्कुल नहाने धोने के बाद आप बनाकर इसको स्टोर कर सकते हैं। और उस दिन दही बड़े बने या जो भी बने उसमें ये काम आ जाएगी। और बाद में भी आपको कोई चाट्स वगैरह बनानी हो तो बहुत इजी हो जाता है। तो ये तो जी बॉयल हो रहा है। तो मैं बता दूं मैंने इसमें मसाले कौन कौन से लिए हैं। मैंने ये 1 स्पून रेड चिली लिया है, इसी में मैंने 1/2 स्पून देगी मिर्च कहें या फिर कश्मीरी मिर्च कलर देने के लिए वो ले लिया है। और 1 स्पून मैंने सौंठ का लिया है, सौंठ पाउडर, ये जिंजर पाउडर ही होता है एक तरह से। तो इसका ये बहुत ज़रूरी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, चटनी में ये ज़रूर डाला जाता है। और मैंने 1/2 स्पून मैंने ये ब्लैक पेपर लिया है। और ये भुना जीरा मेरे पास पहले से रखा था, वो जो तवे पे रोस्ट कर रही हूँ वो आपको बताने के लिए सिर्फ वापस से मैं वो प्रोसेस आपको बता रही हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी रखा था ये कॉमन सॉल्ट और ये ब्लैक सॉल्ट। और ये किशमिश और काजू, ये क्योंकि मैंने दही बड़ों में काम में लेनी है, तो आप चटनी को जितना रिच बनाएं उतना रिच बना सकते हैं। तो ये मसाले तो मैं इसी वक्त पे साथ में ऐड कर रही हूँ, इनको मैं बाद में ऐड करूँगी। साथ ही में हम शुगर भी ऐड कर देंगे और ये जो हमने जैगरी लिया था इसको भी हम ऐड कर देंगे इसी के साथ। सब कुछ साथ ही ऐड कर देंगे, ये अपने आप घुल जाएगा इसमें। और ये जैगरी शुगर के हिसाब से हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। शुगर नुकसान कर सकती है और ये गुड़ कभी नुकसान नहीं करता, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो इसको इसी तरह चलाते रहें। तो लीजिए, ये हमारी चटनी हो गई है। हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि कूल होने पे ये और भी गाढ़ी हो जाने वाली है। तो आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखें। जैसा कि आप पानी ज़्यादा डाल देंगे तो आपको बाद में सुखाना पड़ेगा। आप शुरू से ही पानी कम डालें तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और इस तरीके से आप स्टोर करके रख लें। आपका जो भी स्नैक्स बने, कोई चाट बनानी हो तो बहुत इजी हो जाएगा। ये रेडी हो गई है। और अब हमने जो ये किशमिश काजू लिए थे, ये मैं सारी चटनी में नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि बाकी मैं स्टोर करने वाली हूँ। जितने मुझे अभी चाहिए उतने में मैं ये ड्राई फ्रूट्स डालूँगी और बाकी आप प्लेन ही रहने दें। और ठंडा होने पे आप किसी कांच के कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख दें। और आप इसकी जगह मेलन सीड्स आती हैं, वो भी डाल सकते हैं, पर मुझे पसंद नहीं है वो बिल्कुल भी, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। कुछ लोग डालते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं वो। और आप चाहें तो इसमें जब सर्व करने वाले हों और दही बड़ों पे डालना हो तो आप इसमें केला, बनाना लेकर उसको गोल गोल काट कर वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं सर्व करके दिखा देती हूँ आपको।
और हमें जितने चाहिए, मैंने गैस ऑफ कर दी है, तो हमें जितनी चाहिए हम बाउल में निकाल लेंगे। और हम इसी में जो हमको चाहिए उसमें ही हम ये काजू किशमिश डाल देंगे और इनका चाट में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बट मैं दही बड़े पे इस्तेमाल करने वाली हूँ इसको। तो लीजिए, हमारी इमली की चटनी बनकर तैयार हो गई है। और आप भी इसी तरह 1 से 2 दिन पहले बनाकर फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि ये किसी भी चाट पे, दही बड़े पे ये चिल्ड ही अच्छी लगती है। तो ये गर्म तो अच्छी भी नहीं लगती है, इसलिए आप पहले से बनाकर रख लीजिए। तो है ना बनाना कितना आसान। तो यहाँ पे कर्फ्यू लग रहा है, लॉकडाउन है, और बैठे बैठे क्या करें। चलिए मेरी रेसिपीज ही ट्राई करें और फीडबैक अपना कमेंट्स में देना ना भूलें। और मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय। और हाँ, जो ये हमने ज़ीरा भूनने रखा था, ये ड्राई रोस्ट करने रखा था, ये हो गया है। इसको गोल्डन होने तक भूनना है और इसको दरदरा पीस कर आप इसको किसी डिब्बी में रख लें। मैंने मेरे पास रखा था तो मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने पहले ही उसका इस्तेमाल कर लिया है उसमें, चटनी में। और ये किसी भी छाछ बनाएं, बटर मिल्क बनाएं, आप रायता बनाएं और कोई भी चाट बनाएं, उसमें ये काम आ जाता है। तो इस तरीके से आप पहले से थोड़ी तैयारी रखें तो आपको हर चीज़ बनाना आसान हो जाएगा।